नमस्कार, आपण पाहत आहात अंतिम न्याय न्यूज. अंतिम न्याय न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. सब काम पूरा करके लेते थे, तो इसलिए ये मोमेंट बंद नहीं होनी चाहिए. इस देश में सर्वधर्म सब को ठिकाना चाहिए और हमारा तो पूरे देश में उदाहरण है कि हमारे 4 हुतात्मा हिंदू मुस्लिम सब उसमें हैं. तो जिन्होंने देश के लिए जान अपनी दी और देश को स्वतंत्रता मिलवाई. मैं साथियों ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूँगा, लेकिन आज ये कंपटीशन हो गई है, उसमें नए विचार भी आए होंगे ये तरुणों के साथ. बहुत आजकल के टैलेंट बहुत वैचारिक भूमिका लेके चलते हैं, और जब ये उम्र होती है उनकी कि 12 से 20 तक नया विचार लेके आगे चलते हैं, उससे ही एक आधे दूसरे प्रेरित होके एक हमारा एक बड़ा राष्ट्रीय नेता हो जाएगा. इसके लिए मेरे दिल में कोई शंका नहीं है. हमारे वकार साहब सभी यहाँ ये थोड़े लोग हैं, लेकिन आपने जिस जिम्मेदारी से ये काम अपने पर लिया है, ये भी कोई सादा काम नहीं. और मुझे विश्वास है कि कितना लोग आपको मदद करते होंगे, मदद नहीं करते होंगे, लेकिन आप डट के आगे बढ़ रहे हो. वकार साहब को मैं बहुत साल से जानता हूँ, आते रहते हैं, बात बताते हैं, और एक बार बात बता के जाते हैं, फिर नहीं मिलते हैं. जब दूसरा कोई फंक्शन रहा तभी मिलते हैं. अभी जैसा फैज अहमद साहब मुझे बता रहे थे कि 4 साल पहले हमने फंक्शन में आए थे. मैं बीच बीच में आते रहता हूँ. ये देखो, अब अभी अपना अयाज यहाँ मंदरूप का छोटे गांव का आदमी रेडियो पे गीत सुन सुन के उसने रफ़ी का आवाज ले लिया, और पूरे देश में आज उनका नाम हो रहा है. तो ऐसा होता है, एक आधा ही आदमी ऐसा निकलता है कि जिसको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, कुछ नहीं, तो भी ये पूरे देश में जाके काम करता है और अपनी शोलापुर की इज्जत पूरे देश में बढ़ाता है. तो मेरा भी भाषण थोड़ा लंबा हो गया, तो नहीं बुढ़ापे में होता है बोलते हैं ऐसे, मुझे मालूम नहीं है. तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मैं तो नहीं आना चाहता था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि हम जाना चाहिए. सही बोले तो मुझे लगा था कि 1-2-4 बच्चों का मैं सुनूंगा, क्योंकि उसमें भी कोई टीका टिप्पणी करने वाले बच्चे होते हैं, तो उनका भी अपना स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो जो ब्रेन है वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं. एग्रेसिवनेस, ये सब अशफाकुल्लाह और बिस्मिल जी वो फाइटर थे, एग्रेसिव थे, वो किसका नहीं सुनते थे. आप ये हिस्ट्री सुनेंगे ये सब फ्रीडम फाइटर्स की, तो ये एग्रेसिव थे, सुनते नहीं थे. हम जो चाहेंगे, अरे सब घरदार छोड़ के, माँ बाप छोड़ के स्वतंत्रता के इस यज्ञ में उन्होंने भाग ले लिया और देश को अपना बनाया. कोई सादी बात नहीं थी. कुर्बान हुसैन का नाम आप सब जानते हो, प्रेस चलाते थे, लेकिन देश के लिए अपनी जान दे दी. तो वैसे तैयार हो सकते हैं ये काम. आपने, मैं तो बोलूँगा कि ये फैक्ट्री आप चला रहे हो हर साल, और ये फैक्ट्री में कोई 5-10 ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे. और हम भी नहीं एक्सपेक्ट करते, और आप भी नहीं एक्सपेक्ट करते होंगे कि जो 5-10 लोग हैं वो आगे ये काम बढ़ाने का करेंगे,
और अपने राष्ट्रभक्ति का ये प्यार उनसे और भी बढ़ता जाएगा और बढ़ने का काम वो करेंगे। मुझे बुलाया आपने और यहाँ गुलपोशी की से गुलपोशी वगैरह करते रहते हैं। देखिए, ये संस्था चलाना बड़ा कठिन काम होता है, कहाँ से पैसे लाते होंगे, क्या करते होंगे, लेकिन बेचारे तो भी करते हैं कि जब अपने इधर कोई मेहमान आते हैं तो उनकी ताज गुलपोशी करे और उनको खुशी से विदा करे। लेकिन ये भी बहुत कठिन काम है, आपको कहीं से ना कहीं से पैसा मिलते रहे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। साथियों, बहुत धन्यवाद आपको। आपने मेरी तकरीर बहुत शान से सुनी और उर्दू का जो उन्होंने बताया कि मेरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो उर्दू में लिखते थे। कहीं ऐसे मैंने जज देखे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उर्दू में लिखते थे, फिर ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में वो, लेकिन जैसे संस्कृत हंसते हंसते चले गई, वैसे भी उर्दू जाने की तैयारी में है, तो उसे प्रोटेक्ट करने का भी काम आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। फर्स्ट प्राइज जा रहा है BQK। हाई स्कूल। इनकी खिदमत में 3000 रुपये नकद इनाम, ट्रॉफी और सनद पेश की जाती है। बैठो, आप नीचे बैठो, नीचे बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि मेरा काम शाहीन सदफ मन्ना उन्होंने लिखी है, बहुत अच्छा लिखा है कलाम भी। हमारे देश की शान सोलापुर के सुपुत्र आदरणीय सुशील कुमार शिंदे साहब, उनकी आज उपस्थिति यानी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कल राजस्थान में था, तो कल विकार साहब से मेरी बात हुई, तो विकार साहब ने कहा आदरणीय साहब आ रहे हैं और आपको भी आना है, तो मैं आज आया हूँ खास आपके इस प्रोग्राम में। तो एक गीत गायन स्पर्धा इन्होंने जो रखी है, देश प्रेमी गीत गायन स्पर्धा, इससे क्या है, सर ने जैसे साहब ने जैसे कहा कि बच्चों को एक सपोर्ट मिलता है, इंकरेजमेंट बोलते हैं, ताकत मिलती है और डेयरिंग बढ़ती है, स्टेज डेयरिंग बढ़ती है। तो सर ने जिस तरह से कहा कि आप सब देश के भविष्य हो, इसी तरह अपने शहर का नाम, हमारे देश का नाम आप जरूर रोशन करेंगे। आपसे देश है, आप लोगों को इस तरह से आगे बढ़ना है। तो जिस तरह से हम गाते हैं, जिस तरह से लिरिक्स होती है उस गाने की, वैसे हमको अपनी जिंदगी में उस चीज को उतारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं सर के कहने पे एक गीत पेश करूंगा। तो उससे पहले मैं एक साहब के शान में हमारे इस उर्दू फोरम की जानिब से सर के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। देश के हित में तुमने गुजारा अपना जीवन सारा, देश के हित में तुमने गुजारा
अपना जीवन सारा निष्पक्ष और निस्वार्थ कार्य में ऊंचा नाम तुम्हारा, निष्पक्ष और निस्वार्थ कार्य में ऊंचा नाम तुम्हारा। तुम अनेक उदार और तुम सच्चाई के बंदे, श्री सुशील कुमार शिंदे, श्री सुशील कुमार शिंदे, श्री सुशील कुमार शिंदे, श्री सुशील कुमार शिंदे। देश के हित में तुमने गुजारा अपना जीवन सारा, निष्पक्ष और निस्वार्थ कार्य में ऊंचा नाम तुम्हारा। तुम अनेक उदार और तुम सच्चाई के बंदे, श्री सुशील कुमार शिंदे, श्री सुशील कुमार। बच्चों ताली से चलो कमाल, श्री सुशील कुमार शिंदे, श्री सुशील कुमार शिंदे, श्री सुशील कुमार शिंदे, श्री सुशील कुमार शिंदे। मैंने तो बिस्मिल जी को नहीं देखा, मैंने राम प्रसाद जी को नहीं देखा, मैंने ना तो गांधी जी को देखा, न मैंने ना कुर्बान हुसैन को देखा, मैंने ना धनश जी को देखा, मैं किसी को नहीं देखा। बट मेरे नजर में मेरे इस शहर की मिट्टी से पैदा हुआ एक देशभक्त और हमारे लिए ये आदर्श है सुशील कुमार शिंदे साहब, क्योंकि हमने इनको बहुत देखा है, इन्होंने छोटों को बहुत बड़ा बनाया है। अनगिनत ऐसे बातें हैं जो आप सबको मालूम है, आप तो बहुत छोटे बच्चे हो, तो सर के लिए कुछ कहना, यानी सूरज को दिया दिखाने वाला हिसाब होता है। मैं बहुत छोटा हूँ और सर का हमेशा मार्गदर्शन होता है, इनकी दुआएं हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस मिट्टी ने ऐसे हीरे को इस शोलापुर ने दिया है जो पूरे देश विदेश में अपने शोलापुर का नाम आज जिंदा है। कयामत तक ये चीज नहीं हो पाएगी, कयामत तक, कयामत तक जो साहब ने किया है। देखिए इंसान हर कोई ये कहता है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, इसने क्या किया, उसने क्या किया। नहीं, ये चीज नहीं है। इस मिट्टी के आज हमारे आदरणीय साहब, उनकी ऊंचाई आपको शायद पता होगी, इनको कोई छू नहीं सकता, कोई नहीं छू सकता। हिंदुस्तान के मौलपुर, हमारे शोलापुर के इतिहास में ये चीज है कि जो साहब ने किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि हम तो ऐसे मर जाएंगे। हमारी जिंदगी कितनी है, 60-70 साल की है, और साहब के पूरे आयु में, पूरी जिंदगी में इन्होंने इतने बड़े बड़े पोस्टिंग इन्होंने ली, आपको ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से मिली है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमें फख्र है साहब पर। साहब आप हमारे लिए हमेशा हमारे आदर्श रहेंगे, हमारी ताकत बन के रहेंगे। हमारे सामने हमेशा आप हमारे सामने हो ना हो, पर हम जब आंख खोलते हैं तो हम साहब को देख लेते हैं, नजर खोलते हैं साहब हमको नजर आते हैं। मेरा छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, एक छोटे से कलाकार के लिए आते हैं साहब, और मुझे बड़ा बनाया साहब ने, ये बहुत बड़ी बात है। किसी को बड़ा बनाने के लिए भी बड़ा दिल होना चाहिए ना। तो साहब का दिल है बड़ा। तो मैं साहब थैंक यू सो मच, अपने इतने छोटे प्रोग्राम के लिए। मैंने विकास साहब से कहा, मैंने कहा सर साहब पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, छोटी सी कंपटीशन की तो बात है। तो सर ने कहा आप एक फोन करो, तो मैं ट्राई किया था साहब को, मेरा नेटवर्क नहीं था, पर साहब आप आ गए। दिस इज द सरप्राइज, हमारे बहुत आश्चर्यचकित की बात है। आप आए और बच्चों को दुआएं दी सबको, थैंक यू सो मच। तो ये वीर जवान